हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है कृष्णा ऑफर्स अस अनलिमिटेड लेगेसी। भगवत गीता 4.1 में कृष्णा हमें बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपनी एक विरासत छोड़ी है। हम देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स, माता पिता हमारे लिए कुछ अपनी विरासत, अपनी लेगेसी छोड़ के जाते हैं, हमें दे के जाते हैं, और समय के साथ साथ वो चीज़ खत्म हो जाती है, हमसे दूर हो जाती है, लुप्त हो जाती है। बट जो कृष्णा ने हमें अपनी विरासत दी है, ये समय के साथ खत्म नहीं होती, हमसे दूर नहीं होती, और इसे समय टच भी नहीं कर पाता। क्या है ये चीज़? ये चीज़ है नॉलेज, कभी खत्म ना होने वाला प्रेम, नॉलेज भगवत गीता की। और जब हम भक्ति योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप को टेम्पररी लव से इटर्नल लव की ओर ले जा पाते हैं और अपने आप को रीडायरेक्ट कर पाते हैं। और ये रास्ता हमको लेके जाता है भगवान के धाम, जहाँ पर अनंत प्रेम है, लव है, हैप्पीनेस है, और हम भगवान के साथ अपना रिश्ता बना पाते हैं, उनके साथ रह पाते हैं। तो ये नॉलेज जो है, ये ब्रिज का काम करती है मटेरियल वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं अभी, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ पे हम जाना है, जहाँ से हम आए हैं, उनके बीच। और पता है, कृष्णा ये नॉलेज पर्सनली ही नहीं दी हमको बस, बल्कि एक सिस्टम भी इटेब्लिश किया है जिसे गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं, जो जनरेशन जनरेशन से हमारे पास आ रहा है। और और साथ साथ समय समय पे खुद भी भगवान आते हैं और हमको याद दिलाते हैं कि हमारा हायर पर्पस क्या है, हमारे लिए क्या बेहतर चीज इंतजार कर रही है। कृष्णा बार बार आके हमें बताते हैं, और ये चीज से हम पता कर सकते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं कि बार बार आ रहे हैं, एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और वो बहुत उत्सुक रहते हैं कि कब हम अपने अपने लाइफ में इस हायर नॉलेज को ठीक से उतार पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। नॉर्मली चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की दी हुई विरासत को लेने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बट हम देख सकते हैं वहीं पर भगवान की दी हुई इस विरासत को लेने के लिए हम इतने एक्साइटेड नहीं रहते, बल्कि सुस्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो मॉर्टल प्लेजर ट्रेजर्स हैं, ये भौतिक आकर्षण है, भौतिक प्लेजर्स है, ये हमारे लिए पर्याप्त है, हमें परम आनंद, हैप्पीनेस देंगे, हमें हमेशा खुश रखेंगे, बहुत है जीवन में खुश रहने के लिए, जिस वजह से हम भगवान की दी इस विरासत को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। बट एक्चुअली हम देख सकते हैं कि इस इल्यूजन में आकर हम कहीं ना कहीं गलत चीज़ों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हमें लगता है कि हर चीज़, हर टेम्परेरी चीज़ हमें परमानेंट खुश रख पाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी चीज़ का मतलब भी है कि वो कुछ पल के लिए आपको खुशी दे पाएगी। आपको परमानेंट कोई भी गैजेट हैप्पीनेस नहीं दे सकता। लोग रिलेशनशिप से फीडअप हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज उसे वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा। तो इस तरीके से हर चीज़ हम देख सकते हैं जो टेम्परेरी है, उससे हम परमानेंट की उम्मीद लगाते हैं, और इस उम्मीद के पूरा नहीं होने की वजह से हम हताश, उदास हो जाते हैं। तो इस इल्यूजन, इस अटैचमेंट, इस आसक्ति से हमें ये नॉलेज दूर करती है, हमें बचाती है। तो हमें गीता जब हम पढ़ते हैं, इसके टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम देख पाते हैं कि कैसे हमारे ये इल्यूजनरी प्लेजर ट्रेजर्स या अटैचमेंट्स ने हमको कितना दूर कर दिया भगवान से। अब आप खुद सोचिए, भगवान जो परमानेंट सोर्स है हैप्पीनेस के, हम उनको दूर करके टेम्परेरी चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमें परमानेंट हैप्पीनेस देगी। तो क्या लगता है, इट इज़ पॉसिबल? नहीं। तो इस अटैचमेंट्स को, इस इल्यूजन से हमें भगवत गीता बचाती है, हमें वापस ज्ञान में लाती है। तो जब हम शांति से मनन करेंगे, एनालाइज करेंगे ना, तो हम देख पाएंगे कि जो एक्चुअली परमानेंट हैप्पीनेस हम ढूंढ रहे हैं ना, इधर उधर ट्राई कर रहे हैं, वो एक्चुअली उधर है ही नहीं। और जब ऐसा हम सोच पाएंगे ना, तो हमें गीता हेल्प करेगी कि सही हैप्पीनेस किस तरफ है, उस तरफ हमें रीडायरेक्ट कर पाएगी। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि टेम्पररी लव से हम परमानेंट लव की ओर बढ़ पाते हैं इस नॉलेज की वजह से। सो वी शुड एक्सेप्ट दिस लेगेसी। हमें इसको चीपली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हम कई बार इसको चीपली ले लेते हैं, सस्ते में ले लेते हैं, और इस वजह से हम लाइफ के हायर पर्पस को, परमानेंट हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, उस पर ध्यान ही नहीं देते। छोटे मोटे चीज़ों में हम फंसे रह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पीपल अराउंड द वर्ल्ड, सब लोग हैप्पीनेस की तलाश में,
हर कोई, चाहे वो स्पिरिचुअलिस्ट हो या मटेरियलिस्टिक हो, कोई भी हो, आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, डांसर हो, बिजनेसमैन हो, इन सब का पर्पस एक्चुअली यही होता है कि ये खुश रह पाए, इनको हैप्पीनेस मिले, प्लेजर मिले, बट नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता तो हताश हो जाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि सही नॉलेज नहीं मिल पाता, और सही नॉलेज के अभाव की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, गलत आदतों में अपने आप को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि उम्मीद करना कि ड्रग्स लेने से आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, उम्मीद करना कि सुसाइड करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमारे इस नॉलेज को चीपली लेने की वजह से होता है। तो भगवान कृष्णा ने हमें विरासत में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं दी, बल्कि ट्रू परमानेंट हैप्पीनेस का सोर्स दिया है, जिसकी हम एक्चुअली में तलाश कर रहे हैं, बट अपने इस इल्यूजनरी आसक्ति और अटैचमेंट्स को इतना ज़्यादा हमने अपने मन में भरा हुआ है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करूँगा। आज की वीडियो का बताने का पर्पज़ यही था कि जिस तरीके से हमारे माता पिता से विरासत में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो उसी तरीके से कृष्णा जो परम भगवान है, उन्होंने भी हमें विरासत में कुछ चीज़ें दी हैं। वो चीज़ है भगवत गीता, नॉलेज, अनंत प्रेम, और जिसको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। बिकॉज हम परमानेंट चीज़ की तलाश में और हम टेम्परेरी चीज़ों से उम्मीद लगा रहे हैं, जिस वजह से हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो अगर ये नॉलेज हमारे पास रहेगी तो हम इस डिप्रेशन से ऊपर उठ पाएंगे, इससे लड़ पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कुछ चीज़ मिस हो गई हो या फिर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। और आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।